तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय। आज तक आपने मेरी आवाज़ सुनी थी, आज मैं हूँ आपके सामने। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है हागिया सोफिया म्यूजियम, जो कि है टर्की का, जिसे अभी कन्वर्ट किया जा रहा है मस्जिद में। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी स्टोरी क्या है। हागिया सोफिया म्यूजियम तुर्की के इस्तांबुल नगर में स्थित है। तुर्की की ये इमारत पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और हगिया सोफिया म्यूजियम को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, क्योंकि इसकी बनावट इतनी सुंदर है कि आप इसे देखते ही रहेंगे। लेकिन अब तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं हागिया सोफिया के इतिहास के बारे में। एक ज़माने में तुर्की में रोमन साम्राज्य था, और 6th सेंचुरी में रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने हागिया सोफिया चर्च का निर्माण किया था, लोगों के पूजा स्थल के रूप में, जिसे इंग्लिश में सेंट सोफिया और तुर्की भाषा में आया सोफिया कहते हैं। 1299 में यहाँ ओटोमन का कब्जा हो गया, और ओटोमन्स इस्लाम को मानते थे। इसलिए 1453 में हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया। आपने देखा होगा, चर्च में एक बड़ी घंटी होती है, वेदी होती है, देवताओं के चित्र होते हैं। उन्होंने ये सब तबाह कर दिया और चर्च एक मस्जिद लगे, इसलिए इसमें मीनारे और मेहराब बना दिया गया। 1299 से 1922 तक तुर्की में ओटोमन एम्पायर था, और 1923 में जनरल अतातुर्क ने तुर्की को आज़ादी दिलाई, और 1924 में तुर्की में नया संविधान लाया अतातुर्क ने। और उस समय तक वहाँ अधिकतर लोग इस्लाम को ही मानते थे, और तुर्की को इस्लामिक देश की तरह देखा जाता था। लेकिन अतातुर्क शुरू से तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे, इसलिए 1928 में इस्लाम को एज अ ऑफिशियल रिलीजन से हटा दिया गया। तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश बने, इसलिए अतातुर्क ने बहुत से कदम उठाए। उन्होंने मदरसे बंद करवा दिए, मस्जिद पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, को एजुकेशन की शुरुआत कर दी जिसमें लड़के और लड़की साथ में पढ़ सके, और वहाँ पब्लिकली अपने रिलीजन का शो ऑफ करने पे भी रोक लगा दिया। जैसे हम इंडिया में अपने रिलीजन के हिसाब से भगवा पहन सकते हैं, बुर्का पहन सकते हैं या पगड़ी पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सब अलाउड नहीं था। 1934 में अतातुर्क ने हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ सारे लोग आ जा सकते थे। अब आप देख रहे हैं, पहला वो चर्च था, चर्च से वो मस्जिद हो गया, फिर मस्जिद से उसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया 1934 में। अतातुर्क के गुजर जाने के बाद वहाँ 1950 में पहली बार डेमोक्रेसी आई। अब सालों तक लोगों ने अतातुर्क के सेकुलर प्रिंसिपल को माना था, इसलिए जैसे ही उन्हें वोटिंग राइट्स मिली, उन्होंने बार बार इस्लामिक राइट विंग कैंडिडेट को वोट किया। लेकिन तुर्की के धर्मनिरपेक्ष संविधान हमेशा बना रहे, इसलिए अतातुर्क ने तुर्की के संविधान में ही लिखा है कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुर्की की आर्मी की है। तो जब कभी तुर्की की आर्मी को ऐसा लगा कि हमारी धर्मनिरपेक्षता को हटाया जा रहा है, तब उन्होंने मिलिट्री कूप किया, यानी सैन्य तख्ता पलट किया और सरकार गिरा दिया। ऐसा मिलिट्री ने 1960, 1971, 1980 और 1997 में किया। अब आप लगभग बेसिक तो आपने जो इतिहास है हागिया सोफिया और तुर्की का इतिहास जो समझ गए हैं। लेकिन म्यूजियम को मस्जिद में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके लिए तुर्की के करंट प्रेसिडेंट एडोगन के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो एडोगन 1990 में मेयर रहे थे इस्तांबुल के। इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए थे, इसलिए जनता की नज़र में इनकी इमेज बहुत अच्छी थी। इसलिए 2001 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, AKP। 2002 में बहुमत के साथ एर्डोगन प्राइम मिनिस्टर बने तुर्की के, और फिर 2007 और 2011 में भी प्राइम मिनिस्टर बने एर्डोगन। लेकिन 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि तुर्की के संविधान के हिसाब से कोई भी इंसान 3 टर्म से ज़्यादा बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। इसलिए 2014 में एर्डोगन ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए और जीत गए। लेकिन उस समय प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर इतनी पावर नहीं होती थी, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर होती है। अब एर्डोगन को प्रेसिडेंट रहते हुए चाहिए थी वो सारी पावर जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पास किया उन्होंने अपने पार्टी के द्वारा। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अतातुर्क ने मिलिट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब फिर एक ऐसा समय आ गया था कि एर्डोगन अपने पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में लग गए थे। इसलिए तुर्की मिलिट्री ने वही किया जो वो पहले 4 बार कर चुके थे। मिलिट्री कूप करने की कोशिश करने लगी, सरकार गिराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार मिलिट्री कूप फेल हो गया,
क्योंकि मिलिट्री कूप के दौरान एर्डोगन ने मोबाइल से एक वीडियो बना के सोशल मीडिया से पार्टी के सपोर्टर से अपील किया कि आप घरों से बाहर निकले और मिलिट्रियों का विरोध करें। बहुत से एकेपी के जो समर्थक हैं वो रोड पे आ गए और मिलिट्री का विरोध करने लगे। उन्होंने एर्डोगन की सरकार बचा लिया। 2016 में मिलिट्री कूप फेल होने के बाद 2017 में एर्डोगन ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पास किया और उन्हें वो सारी पावर मिल गई जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही हटा दिया। वापस 2018 में एर्डोगन प्रेसिडेंट बने तुर्की के। लेकिन सत्ता पाने के चाह में एर्डोगन ने तुर्की की इकोनॉमिक पे ध्यान ही नहीं दिया और वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरने लगी और तुर्की के लोग बेरोजगार होने लगे और लोगों में एर्दोगान के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। जर्नलिस्ट जो थे वो क्वेश्चन करने लगे एर्दोगान से कि उन्होंने अपने सत्ता के चाह में इकोनॉमिक पे ध्यान ही नहीं दिया। अब एर्दोगान ने क्या किया इस समय, तो जिस जर्नलिस्ट या स्कूल टीचर या लॉयर या आम जनता जिसने भी एर्दोगान के खिलाफ बोला, उनको या तो जॉब से निकलवा दिया गया या जेल में डाल दिया गया। ऐसे में एर्दोगान की पॉपुलैरिटी बहुत ही कम होने लगी और जनता का सपोर्ट पाने के लिए एर्दोगान ने लोगों का ध्यान धर्म की ओर मोड़ना स्टार्ट कर दिया। 2017-18 में इस्लामिक स्कूल को वापस खोल दिया और फिर न्यू मस्जिद बनवाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत से काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया जिससे लोगों का जो ध्यान है वो धर्म की ओर मुड़ जाए। और अब एर्दोगान का ये जो है सबसे लेटेस्ट मूव है, हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि जो तुर्की के जो मेजोरिटी लोग हैं उनका सपोर्ट जो है एर्दोगान को मिले और उनका जो ध्यान है वो करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हटा दिया जाए। तो आई होप गाइस अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हागिया सोफिया म्यूजियम को क्यों मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।